मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। राजीव चौधरी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। राजीव भाई का बहुत स्वागत है। हरनाम सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। हरनाम जी का बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में मौजूद हैं। निरंजन पोद्दार जी, आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, सरकार माफ़ी मांगते हुए कह रही है कि भाई साहब देखो, ये बहुत बड़ा संकट है, 9-10 महीने में ये नहीं हो सकता। पिछला भी बता दिया उन्होंने कि 15 साल उनका और 11 साल इनका, ये सब कूड़ा करकट जमा है, उस समय लगेगा उसमें। कैसे देख रहे हैं? और उधर विपक्ष ताली और थाली बजा रहा है। सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही? सुन आ रही है सुनील जी। जी। हाँ, देखिए सुनील जी, ऐसा है कि आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी बयान देते हैं या कुछ भी आप बयानबाजी करते हैं, जनता को दिखाने के लिए आप ग्रैप और रैप सारे के सारे आप जो भी आप करते हैं, मैं तो उनको केवल प्रपंच बोलूंगा। प्रपंच इसलिए बोलूंगा क्योंकि जब तक आप मूल कारण में नहीं जाएंगे तब तक आपका निवारण नहीं हो सकता। और मूल कारणों में मैं ये देख रहा हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार हो, आज जो ताली और थाली बजा करके जिस तरीके से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या भाई 1 साल पहले आपने क्या स्वच्छ हवा छोड़ रखी थी? यहाँ पे सारा का सारा एक्यूआई का लेवल क्या आपने 50 के नीचे कर रखा था? और कल को अगर कोई दूसरी सरकार सत्ता में आ जाएगी सुनील जी, संभव ही नहीं है कि इस प्रदूषण को बिना इसके कारणों के ऊपर उपचार किए बिना इसको ठीक किया जा सकता। केवल आप नियंत्रण करने के लिए आप मुझे एक बात बताइए सुनील जी, ये जब ग्रैप 4 ग्रैप 3 ये जब भी ये इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्या उससे प्रदूषण कम हो जाता है? प्रदूषण कम कब होता है? कि जब प्राकृतिक स्थितियां जब अब अनुकूल बनती है तो अपने आप प्रदूषण कम हो जाता है। उस टाइम उसके बाद में ये ग्रैप हटा देते हैं। तो मतलब ग्रैप किस चीज के लिए हुआ? खाली आईवास के लिए? अरे भाई, आप इस चीज को समझिए कि आज दिल्ली का दम क्यों घुटता है? दिल्ली का दम इसलिए घुटता है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर यातायात की जो स्थिति है वो चरमरा रही है। आप देखेंगे कि घंटों घंटों का जाम के अंदर, एक तो ये कारण, दूसरा आप जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये देखिए सुनील जी, आज की तारीख में चाहे ये सरकार वो सरकार, पॉलिसी क्या चल रही है कि अगर छींक आए तो नाक काट दो, यानी कि छींक का इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, नाक काट दो ताकि ना तो नाक रहेगा ना छींक आएगी। तो आज अगर आप इसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो केवल आप चाहे 9 महीने की बात करें चाहे 19 महीने की बात करें, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप नाक काट करके तो लोगों को नकटा बना सकते हैं, लेकिन प्रदूषण आप कम नहीं कर सकते। अगले 5 साल बाद में भी हम इस चीज के बारे में डिबेट कर रहे होंगे जी निरंजन पोद्दार जी, लेकिन उस पर काम कैसे हो, इसका विजन किसी के पास नहीं। देखिए सुनील, हाँ, देखिए सुनील जी, समस्या कहाँ उत्पन्न होती है कि जब आप प्रभावित पक्षों से हट करके अगर ड्राइंग रूम में बैठ करके किसी चीज की अगर पॉलिसी बनाएंगे तो उसका ऐसे ही ढाक के 3 पात होंगे। आप देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी और शब्दों की लच्छेदारी जितनी मर्जी कर लीजिए। अभी भाई साहब कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता, की एवरेज एक्यूआई बता रहे थे। आपको ये चीज समझना चाहिए कि जो सांसें होती हैं वो एवरेज बेसिस पे नहीं चलती है। अगर 2 मिनट के लिए किसी को 3000 एक्यूआई वाले दम घोटू कमरे में रख दीजिए, उसके प्राण निकल जाएंगे। उसके बाद में कहिए इसका 24 घंटे का एवरेज जो इसको ऑक्सीजन मिली है वो इतनी मिली है, तो वो उसके तो प्राण निकल गए। रही बात सुनील जी, यहाँ पे जिस तरीके से मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन वर्करों के खाते के अंदर हम अनुग्रह राशि डाल देंगे। भाई, आप उनके उनके खाते में अनुग्रह राशि डाल देंगे, लेकिन क्या एक्यूआई इससे कम होगा क्या? जो पहले जब आपने ग्रैप 3 ग्रैप 4 जब भी लगाया है उसका कोई इफेक्ट हुआ है? इफेक्ट तब होता है जब प्राकृतिक व्यवस्था जो है वो समानुकूलता बनती है, हवा चलती है। और आप जिस तरीके से नए नए जो फार्मूले लगा रहे हैं, कभी अप्राकृतिक वर्षा यानी कृत्रिम वर्षा और कभी किसी प्रकार का, यानी कि केवल और केवल आईवास का जो काम होता है ना, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।
सरकार, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, सरकार को पता है कि भाई अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर के बाद में हर बार ये समस्या उत्पन्न होती है, तो जैसे ही आप ये समझ लीजिए राहत मिलती है, उसके बाद से जनवरी से इस चीज के लिए अगले अक्टूबर की तैयारी क्यों नहीं होती? सरकार को पता है कि मई जून के अंदर जल संकट आता है, तो नवंबर दिसंबर से जल संकट के ऊपर तैयारी क्यों नहीं होती जी? लेकिन समस्या यही है कि ये देश की और दिल्ली की जो है ये दुर्भाग्य है सुनील जी, कि ऐसे ही डिबेट होती रहेंगी जी। इसके लिए गुजारिश है, दिल्ली की जनता भी आपसे कह रही है, और आप एवरेज छोड़िए भैया, एवरेज का जैसे बताया गया निरंजन पोद्दार जी के द्वारा कि सांसें एवरेज से नहीं चलती हैं, कब किसकी थम जा रही हैं, किसकी बढ़ जा रही हैं, ये कोई नहीं जान रहा, इसलिए इस एवरेज के चक्कर मत पड़िए।